गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में हुआ एक भव्य और अद्भुत आयोजन, जहां हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए। लंगर, कीर्तन, दीपमालाएं और सेवा का अद्भुत संगम देखकर हर कोई भाव विभोर उठा। आइए देखें इस पवित्र उत्सव की झलक। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व सिख धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में सिख समुदाय और अन्य धर्मों के लोग मिलकर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद करते हैं और प्रेम, सेवा तथा मानवता का संदेश फैलाते हैं। इसी अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में इस वर्ष एक भव्य आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालु देश और विदेश से पहुंचे। पूरे गुरुद्वारे का परिसर रोशनी से जगमगा रहा था। रंग बिरंगी झालरें, दिए, मोमबत्तियां और फूलों से सजा हर कोना एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति और आनंद की झलक थी। गुरुद्वारे में सुबह से ही गुरुबाणी का अखंड पाठ चल रहा था, जिसकी मधुर ध्वनि से वातावरण पवित्र हो गया था। सुबह के समय जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो उससे पहले ही जब सूरज की पहली किरण स्वर्ण गुंबदों पर पड़ी होगी तो पूरा परिसर सुनहरी आभा में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा होगा। संगत बड़ी संख्या में इकट्ठी हुई थी। सभी श्रद्धालु अपने परिवार और बच्चों के साथ पहुंचे थे। गुरुद्वारे के मुख्य दरबार हॉल में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश बड़े ही सम्मान और मर्यादा के साथ किया गया। रागी जत्थे ने जब एक ओमकार सतनाम के मधुर शब्दों से कार्यक्रम की शुरुआत की। भक्तजन सत्संग में डूबे हुए थे। कोई ध्यान लगा रहा था तो कोई नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांग रहा था। हर कोई गुरु नानक देव जी की वाणी को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था। दरबार हॉल में से बाहर निकलते ही लंगर का विशाल प्रबंध किया गया था। गुरुद्वारे के सेवादारों और स्वयं सेवकों ने सुबह से ही लंगर की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जहां तरह तरह के व्यंजन बने थे। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सब्जियाँ, चावल, कढ़ी, राजमा, पनीर की सब्जी, हलवा, चाय, शरबत और लस्सी, सब चारों तरफ ये बट रहा था और लोग इसका आनंद ले रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि हर कोई, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी एक पंक्ति में भोजन कर रहे थे। यही तो सिख धर्म की सबसे सुंदर परंपरा है, समानता और सेवा। सेवादार श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक खाना परोस रहे थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और संतोष था। गुरुद्वारे के बाहर लगे बाजारों में भी एक उत्सव जैसा माहौल था, जहां विभिन्न धार्मिक वस्तुओं की दुकानें सजी थी। सरोपा, रुमाल, कड़ा, खंडा और सजावटी दीपक। बच्चे मिठाइयाँ, खिलौने और गुब्बारे खरीदने में व्यस्त थे। कुछ स्थानों पर गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी झांकियाँ सजाई गई थी, जिनमें उनका जन्म, शिक्षा और उनके प्रमुख उपदेशों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया था। लोग उन झांकियों को देखकर नतमस्तक हो रहे थे। शाम होते होते पूरा रकाबगंज गुरुद्वारा दीपों की रोशनी से चमक उठा। हर कोई अपने हाथ में मोमबत्ती लिए गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की खुशी मना रहा था। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जब एक साथ वाहे गुरु का जयघोष किया और आकाश गूंज उठा। गुरुद्वारे के विशाल प्रांगण में उस शाम एक विशेष सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान करने वाले प्रमुख व्यक्तियों को सरोपा और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में बच्चे और युवाओं ने गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित कविताएं और नाटक प्रस्तुत किए। जब श्रद्धालु अपने घर लौटे तो उनके दिलों में भक्ति भाव की गहराई और गुरु की वाणी का गूंज था। हर कोई यही सोच रहा था, वाहे गुरु तेरा शुक्र है। गुरु नानक देव जी का यह प्रकाश पर्व आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यही संदेश छोड़ गया। प्रेम करो, सेवा करो, सबके साथ समानता का व्यवहार रखो। यही सच्ची श्रद्धा, यही सच्चा जीवन है। अब आप लोग देखिए कि कितना भव्य प्रांगण है इस गुरुद्वारे का, जहां पर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सबके मन में पूरा श्रद्धा भाव है। इस तरीके से इस वीडियो को यहीं समाप्त कर